नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर हम लोग की मुलाकात हो रही है। साथियों, हमने इसके पहले हिंदी के वाले उसमें बताया था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की जीवन परिचय को, और उससे जो दो हमको महत्वपूर्ण उनके गद्यांश से लगे थे कि हाँ ये प्रश्न फंस सकता है, तो उसका गद्यांश का पूरा अर्थ समझाया था और उसके उत्तरों को भी बताया था। आज हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय से परिचित हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगा कि इनकी क्या इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे गद्य खंड के हैं, गद्यांश सॉरी ये हमारे पद्य से हैं। हमने गद्य को देखा, अब काव्य पद्य को भी देखते हैं, समझते हैं। तो ये हमारा हिंदी है कक्षा 12 का। देखिए जीवन परिचय है, ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्हीं के बारे में जानना है। इनका एक संक्षिप्त परिचय देखें तो इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था। कहाँ? काशी में। इनके पिता देवी प्रसाद थे जो छायावाद के प्रवर्तक थे और लेखन विधा देखें, इनकी विधा का मतलब था इनके लेखन के कार्य को देखें तो ये काव्य करते थे, ये कविताएं लिखते थे, नाटक लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, निबंध भी लिखते थे। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृतनिष्ठ, खड़ी बोली, और इनकी शैली क्या थी? प्रबंध काव्य मुक्तक। मुक्तक का मतलब एकदम मधुर और मुक्तमय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में माघ शुक्ल 10वीं के 1946 विक्रम संवत में हमारा संवत जो होता है वो सन से 75 वर्ष आगे रहता है। मतलब 1875 वर्ष पीछे रहता है, सॉरी आगे नहीं, संवत से सन 75 वर्ष आगे रहता है। 1889 ईस्वी में हुआ था। यही है बनारस, जहाँ पर काशी है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और ये आज बहुत विख्यात है और अपने देश का सबसे प्राचीन शहर हमारा काशी है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, जो कि ये देवी प्रसाद है, आपको दिख रहे हैं। यह तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी है। जो तंबाकू खाते हैं आप, ये इनका व्यापार करते थे, मतलब इसकी खेती भी करते थे। बचपन में ही पिता, इनकी मृत्यु जयशंकर प्रसाद के बचपन में ही हो गई थी। इनका प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ था। कैसे? आइए देखते हैं। ये देखिए, ये घर पे एक तरह से एक तस्वीर आपके सामने रखे हैं कि इसी तरह से इनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। ये गोल में बैठ के घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन, मतलब कि गहराई से इसका अध्ययन किया था। इनका बचपन बहुत सुखमय है। इस तरह से देखिए, बच्चे जैसे खेल रहे हैं, इस तरह से इनका जीवन बीता। यह बचपन से ही हंसमुख थे, मतलब एकदम मस्त जिंदा दिली के थे। वह सरल स्वभाव के थे, किंतु उदार प्रकृति और दानशीलता, इनके अंदर दया भावना बहुत थी। ये कि कोई भी कुछ भी मांगता था तुरंत दे दिया करते थे। शीतलता के कारण यह कर्जीदार हो गए। ये देखिए, हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर उन्होंने कर्ज से छुटकारा पाया। अपने जीवन में ही उन्होंने क्या किया? कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब जो तंबाकू का वो व्यापार करते थे, उसके प्रति इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं में ये घिरे रहे। टेंशन, हेडेक हो गया। कैसे हेडेक हुआ? टेंशन किस तरह से? इनकी तरह देखिए, अब बाल्यावस्था से ही ये क्या हुए? काव्य के प्रति अनुराग रहे। ये समझ लीजिए कि ये हैं जयशंकर प्रसाद जी, हालांकि है नहीं, लेकिन हमने एक अनुमान आपको समझाने के लिए बाल्यावस्था लिखा है। तो बचपन का जो अवस्था है उसी में इन्होंने क्या किया? अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार के लिए कभी 1 रुपये पुरस्कार के लिए इन्होंने कभी 1 रुपये नहीं मांगा, मतलब पैसा नहीं मांगा इन्होंने। यदि उनका जीवन बड़ा नपा तुला और उदारकृत रहा, कभी भी इन्होंने कोई पुरस्कृत करता था तो पैसा देता था तो ये नहीं लेते थे। यह बड़े सरल व स्वभावी होने के कारण इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां, बेचारे टेंशन की तरह, और घर की परिस्थितियों के कारण दुखों के निरंतर आघातों से इनकी मृत्यु हो गई। सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही ये क्षय रोग से ग्रस्त होकर इनका स्वर्गवास हो गया। इस तरह से इनका जीवन था कि ये टेंशन में हो गए थे, सरल स्वभाव के थे, घर की जिम्मेदारियां बहुत सारी हो जाती है तो आदमी को परेशानी हो जाता है, और इनका जो है इनके ऊपर क्षय रोग, मतलब कि हार्ट अटैक, हृदय का रोग,
इनका साहित्यिक परिचय कैसा रहा? जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। उन्नयन तथा प्रतिनिधि के कवि के होने के कारण ये साथ ही साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार एवं उपन्यासकार भी थे। विश्व युद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य में अत्याध्यात्मिक आनंद की प्रतिष्ठिता को की है। प्रेम और सौंदर्य के काव्य में प्रमुख विशेष रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना में उनकी कविता प्राण है, प्राण। इनकी क्या रचना है? प्रसाद जी की अनेक विषयों पे विषयों एवं भाषाओं के प्रकांड पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि थे। प्रकांड पंडित वो वासुदेव शरण अग्रवाल भी थे, ये भी थे। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि की साहित्यिक विधाओं पे अपनी लेखनी की चलाई है और अपने कृतियों को इन्होंने अलंकृत किया है। इनका काव्य हिंदी है, साहित्य अमूल्य निधि रहा है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों में निम्नवत रही है। मतलब कैसी रही, अब आपको दिखाते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर इनकी क्या रचनाएं रही। रचनाओं को मैं कुछ लेके आया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए इसको। काव्य खंड में इनकी क्या रही? कमायनी, हिंदी की ये कमायनी का पहला मतलब कवर पेज है। ये हिंदी का महत्वपूर्ण कमायनी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी, बहुत ही अच्छी है। एक और है आंसू। आंसू भी इन्हीं की रचना है, जो कि काव्य है, ये सब कविताओं में है। और लहर भी इन्हीं की रचना है, कविता की है। झरना इन्हीं की रचना है, कविता की। आप इसको देख सकते हैं, आप ऐसे देख के समझ सकते हैं। और क्या है, कहानियाँ भी इन्होंने लिखी है, जैसे आकाशदीप, बहुत बार पढ़ा है हमने, 11 में भी पढ़ा है आकाशदीप है। आपने देखा है जयशंकर प्रसाद की इंद्रजाल भी है, बहुत ही अच्छी कहानी। मैंने इसकी तो ज़्यादा नहीं, एक कहानी पढ़ी, बहुत अच्छी लगी है, कोई मैं आपको बताऊँगा। प्रतिनिधि है एक, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी है। प्रतिनिधि का मतलब प्रत्येक का निगरानी, निधियों से निगरानी करना। आंधी भी इनकी एक रचना है, बहुत ही अच्छी है। अब उन्होंने उपन्यास भी लिखी है। क्या है उपन्यास में? कंकाल इनकी एक लेखन है। और एक इनकी तितली भी एक इन्होंने एक लिखा है उपन्यास, और एक इरावती भी लिखा है। ये तीन, इस तरह से मैंने ज़्यादा नहीं, खाली आपको समझाने के लिए और बेस पे 3 लिया है। तो इस तरह से इनकी कई सारी रचनाएं थी, लेकिन मुझे जो महत्वपूर्ण लगी मैंने आपको दिखाया। अब आपको अगले वीडियो में भी किसी नए जीवन पर, किसी नए महान लेखक का जीवन परिचय लेकर आऊँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।